श्री राम जय राम जय जय राम होते हैं। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव ने कहा, तदा देवर्षि गंधर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमा ऊंचो कुसुमासारम संत कर्म तद्धरे ने दुर्दुन्दुभयो दिव्या गंधर्वा नरतुर्जगो यथयश्चारुणा सिद्धास्तुष्टु पुरुषोत्तमं यो सौराय स वै सद्य परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवर्षापेन भूर्गन्धर्वसत्तमः प्रणम्य शिरसाधीशम् उत्तमश्लोकमव्ययम् अनागतयशोधाम कीर्तयन् गुण का सत्कथम। इसमें क्या पाठ? कीर्तन निर्गुण सत्कथम। कीर्तन कीर्तन है। कीर्तन निर्गुण सत्कथम। कीर्तन निर्गुण सत्कथम। हार्टफैक्स के कारण बहुत दर्द है। पिछले दिनों कहा गया था कि श्री का प्रयोग भागवत और महाभारत की शैली में पृथक विधा से है। महाभारत का उज्ज्वल अंश भगवद गीता है। उसमें श्री भगवान उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, श्री शब्द का प्रयोग केवल भगवान के लिए होता है, अन्यों के लिए नहीं। के लिए श्रीमद् भागवत में भगवान के लिए सदा ही श्री शब्द होता है। भगवान उवाच कभी नहीं लगता। दोनों शैली में श्री को लेकर पार्थक्य है। नारद जी जब अपने जन्म कर्म की गाथा उसमें तादात्म्य पर होकर कहते हैं तो भगवत भाव से भावित होकर करते तो श्री नारद उवाच। यह भागवत की शैली है। कभी श्री का प्रयोग होता है, कभी नहीं भी होता है। भगवान भाव भागवत भाषा में
श्री हरि भगवान के इस पवित्र कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब किसी संत महात्मा पर पुष्पों की वर्षा करें तो ध्यान रखना चाहिए आंख न फूटे, सर में चोट न आ जाए। देवर्षि नारद जी के लिए है। नारद का अर्थ होता है नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद का नाम नारद हुआ, यौगिक व्युत्पत्ति है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में नारद जी का उल्लेख आता है। क्या हुआ? कर्ण पिशाची बोल रही है। मोबाइल का नाम ने रखा कर्ण पिशाची। ठीक हो गया। श्री शुक वाचा विष्णु सहस्त्र नाम में अनंत श्री भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। देवर्षि माने देवता होते हुए ऋषि। कोई ऋषि होते हैं, कोई देवता होते हैं, कोई देवर्षि होते हैं, देवता होते हुए ऋषि। विषयो मंत्र दृष्टा रहा। मंत्र दृष्टा का नाम ऋषि होता है। मंत्र तो अनादि है, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदों की अनादिता सिद्ध है। कर्ता नहीं होते ऋषि, दृष्टा होते हैं। इसलिए विनियोग में ऋषियों का नाम लिया जाता है। देवता होना अलग है, ऋषि होना अलग है। देवता होते हुए ऋषि होने के कारण नारद जी के देवर्षि है, शब्द का प्रयोग है। सर्ग के 3 भेद हैं। आरोह क्रम से विचार करें तो मैथुन सर्ग, मानस सर्ग और स्वयंभू सर्ग। माता पिता के संश्लेष संसर्ग से जिनका जन्म होता है, अस्मदादि मैथुन सर्ग के अंतर्गत है। नारदादि संकल्प बात से अभिव्यक्त हुए मानस सर्ग के अंतर्गत है। ब्रह्मा जी स्वयंभू सर्ग के अंतर्गत है। एक शब्द प्रथित है, उपनिषद सम्मत है वह। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ काल्पनिक नहीं होता। मैथुन सर्ग से इतिहास की प्रवृत्ति होती है। उससे पहले मानस सर्ग और स्वयंभू सर्ग को प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया। देवता तो बहुत हैं, इंद्रादि हैं, लेकिन वे ऋषि नहीं होते। मंत्रार्थविद का नाम मुनि है, मंत्रार्थ दृष्टा का नाम ऋषि होता है। देवता होते हुए ऋषि। और गंधर्वादि, तैत्तरीय उपनिषद में मनुष्य फिर धीरे धीरे
उत्कर्ष का ख्यापन किया गया है। सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मा जी को माना गया है। भगवान स्वयं हैं, ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। नारद आदि मानस सर के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मा जी ने मन से ही उनको अभिव्यक्त किया। आगे चलकर मैथुन सर की प्राप्ति होती है। मानस और स्वयंभू सर के लिए प्राक ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग होता है। अनर्गल प्रलाप नहीं, प्राग ऐतिहासिक। भगवान के कर्म की प्रशंसा करने लगे ब्रह्मादि। सम संतः कर्म तत् हरेह। निंदा और प्रशंसा। निंद की निंदा होती है, प्रशंसा के पात्र की प्रशंसा होती है। निंद कर्मों से बचना चाहिए। अपने लिए, अन्यों के लिए जो हितकर कर्म हो, स्वधर्म की सीमा में हो, उसका पालन करना चाहिए। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर नित्युत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि पूर्वक स्वकर्मों का अनुष्ठान कर्मयोग है। कर्मयोग संबंधी जितने वचन हैं सबको एक वाक्य में गुंफित करने पर इस वाक्य की संरचना की गई है। कर्माशक्ति, कर्म के प्रति आसक्ति। फलाशक्ति, फल के प्रति आसक्ति। अहंकृति, आग्रह पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति में प्रवृत्ति, निवृत्ति में भी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में भी प्रवृत्ति। समत्व बुद्धि पूर्वक। शिथिल कर क्यों कहा? तत्व ज्ञान के पहले शिथिलता ही संभव है। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति का सर्वथा उच्छेद संभव नहीं है। बेगार टालने की भावना से नहीं, द्वितीय उत्साह पूर्वक। समत्व बुद्धि, सिद्धि असिद्धि में सम रहकर। स्ववर्णाश्रमोचित मानवोचित कर्म का अनुष्ठान स्वकर्मानुष्ठान है। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को स्थिर कर द्वितीयोत्साह पूर्वक समत्व बुद्धि सहित स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। मुक्त संगो नामवादी द्वितीयोत्साह समन्विता आदि वचनों के अनुसार यह तथ्य उद्भाषित किया गया। नेदुर्दुन्दुभयो हि दिव्या गंधर्वा नृत्यजगु ऋषयश्चारणा सिद्धास्तुष्टुवो पुरुषोत्तम। भगवान पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम योग भी गीता में है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम। जीव पुरुष है, पुरुष नाथ पूर्णत्वाद हुआ पुरुष है। भगवान पुरुषोत्तम है, नरोत्तम है, नारायण स्वरूप है।
ऋषि चारण, सिद्ध, इन सबों ने भगवान की पुरुषोत्तम की स्तुति की। एक आर्य समाजी सज्जन DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का जब मैं विद्यार्थी था दिल्ली में, हमको पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे या फिजिक्स, कोई विषय पढ़ाते थे। हमको चिढ़ाने के लिए बोलते, तुम्हारे भगवान जो हैं स्तुति पर बहुत पसंद करते हैं, उनको अपने सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं था। हम मुस्कुरा देते थे। स्तुति प्रभाव स्वभाव स्वरूप का या यशोगान का नाम है स्तुति। भगवान के प्रभाव का परिज्ञान होने पर व्यक्ति आर्त या अर्थार्थी भक्त हो जाता है। स्वभाव का ज्ञान होने पर जिज्ञासु भक्त हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान होने पर ज्ञानी भक्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तहि भाव नाना। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, राम जी के स्वभाव को जो जानता है उसे भजन छोड़कर अन्य कृत्य पसंद नहीं आता। योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान का स्वभाव है। इतना ही नहीं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत का ही योगक्षेम वहन नहीं करते, उनके कुटुंब का भी योगक्षेम वहन करते। योग का अर्थ होता है अप्राप्त की प्राप्ति, क्षेम का अर्थ होता है प्राप्त की रक्षा और वृद्धि। योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। तुलसीदास जी ने एक तत्व उद्भाषित किया, भगवत भजन को प्रारब्ध पर छोड़ें या भोग को प्रारब्ध पर छोड़ें, समझौते की स्थिति ना हो तो उस कगार पर पहुंचा दिया जाए। तो प्रारब्ध ने नो तो दियो भजले सी रघुवीर, एक दिन के लिए न्योता हो जाए तो घर में भोजन नहीं बनता, घर में भोजन नहीं करता। बचपन में हमको निमंत्रण होता था तो हम घर में कह देते थे, दिन में भले ही पाले, रात में भूख जरूर लगेगी, इसलिए ये मत समझो कि निमंत्रण पा के आए तो रात में भूखे रहेगा, भोजन बनना चाहिए। ऊपर परमात्मा एक प्रकार हो गए ना, फिर प्रभु प्रेमी 2 प्रकार, फिर प्रारब्ध 3 प्रकार, फिर पौरुष 4 प्रकार। भगवत भक्त संसारी व्यक्ति जो है, संसारी मन अवधूत संन्यास आश्रम से अतिरिक्त में रहते हैं। ये सब देवादि के समान अवधूत वृत्ति से नहीं रहते। प्रभु को मानते हैं, उनका भजन करते हैं। प्रभु प्रेमियों से प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु प्रेमियों के प्रति मैत्री, अपने सावर के प्रति कृपा, दुष्टों की उपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमः, ईश्वरे तदधीनेषु बादशेषु दुःसखिष, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमः, मध्यम कोटि के भक्त हो गए। अर्चायामेव हरे पूजाम या श्रद्धयाते, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। प्राकृत भक्त प्रधानमंत्री आदि से मिलने जाते चेकिंग होती है, मोबाइल बंद करके आना चाहिए ना। हेल्प
प्रवचन खेल तो नहीं है ना। नारायण धारा टूट जाती है ना। ऊंचो कुसुमा सारम संसंत। हाँ तो प्रभु चूकते नहीं है। प्रभु प्रेमी भी सब जगह होते हैं। हम तो घोर जंगल में भी रहे हैं, जहाँ लोटा पात्र भी नहीं रखते थे। झरने के पास से रात में आते थे पानी पीने, किसी वृक्ष के ऊपर में रहकर लेट वहीं ऐसे वहीं लेट भी जाते, बैठे बैठे सो भी जाता था। वहाँ भी तो ऋषि मुनि होते हैं, सिद्ध होते हैं, दृष्टिगोचर न होने पर भी। ऊपर प्रभु, फिर प्रभु प्रेमी, उसके बाद प्रारब्ध और पौरुष भी। पौरुष को आजकल पुरुषार्थ कहते हैं, प्रयत्न भी। 4 प्रकार का आलम्बन लेते हैं आस्तिक व्यक्ति। ऋषभदेव इत्यादि के समान जो अवधूत होते हैं, परमात्मा प्रभु प्रेमी और प्रारब्ध पर ही शरीर को छोड़ देते हैं। तो हमने कहा उस कगार पर आ जाएं, भोग के लिए प्रयास करें या भगवान के लिए था। तुलसीदास जी ने लिखा, प्रारब्ध ने नो तो दियो भैले श्री रघुवीर। भगवान का भजन कीजिए, प्रारब्ध ने तो अंतिम सांस तक के लिए न्योता दे रखा है, उसके द्वारा योगक्षेम होगा ही। लेकिन धैर्य की पराकाष्ठा चाहिए। धैर्य डमाडोल न हो, विक्षेप न प्राप्त हो, इसके लिए हाथ पांव चलाना चाहिए। प्रारब्ध को नया बल नहीं होता, पौरुष को नया बल होता है महाभारत के अनुसार। इसलिए वृक्षादि जो स्थावर प्राणी हैं सर्वथा प्रारब्ध के अधीन है। चींटी चिड़िया इत्यादि जो जंगम प्राणी हैं, चलने फिरने उड़ने में समर्थ हैं, प्रयत्न भी करते हैं, पौरुष भी करते हैं। मनुष्य यदि सर्वथा प्रारब्ध के अधीन हो तो लौकिक वैदिक कर्तव्य को से प्राप्ति न हो। इसलिए हम सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। हमारा जीवन भगवत कृपा से ऐसा है, हमारे देहेंद्रीय प्राणांतकरण में और बल और वेग भी प्राप्त है कि हम नवीन कर्म भी कर सकते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, अगर दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो 1000 2000 जन्म प्राप्त करने की योग्यता पाले हुए हैं संचित के बल पर। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक पूर्व जन्मों में समुन्नत है। कर्मों का जितना अंश सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर की प्रेरणा से फलोन्मुख होता है, उसी का नाम प्रारब्ध है। तत्व ज्ञान होने पर, आत्मा को आत्मा के अनुरूप जान लेने पर संचित में आग लग जाती। ज्ञानाग्नि से संचित जल जाते, उसके फल देने की क्षमता नहीं रहती, क्रियमान अकर्म हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध का फल तो तत्वज्ञ को भी भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध माने संचित कर्मों का उतना अंश तो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फलोन्मुख उसी का नाम प्रारब्ध है। केवल प्रारब्ध के ऊपर निर्भर रहने के लिए धैर्य बहुत चाहिए। विक्षिप्त न हो जाए, पागल न हो जाए, इसलिए प्रयत्न भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, अगर दिव्य चक्षु प्राप्त हो तो एक एक जीव ने, एक एक प्राणी ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, एक कालावच्छेदन उन सब शरीरों का दर्शन हो तो
एक एक जीव के शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाए। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं है। गणित की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। हमारी परिभाषा गणित की है, अंक गणित। क्या कहा? उत्तराखंड। गणित की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित। हाँ बढ़िया चल सकते। बैठ। लगता है नींद से परेशान तभी तुमने पूछ दिया। गणे माने गणना योग्य की गणना, और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है, अंक गणितिया। महाभारत में भीष्म जी ने गणित के संदर्भ में इस तथ्य को समुद्भाषित किया कि जन्मशील जो है, यानी उन्होंने जन्म धारण किया है, उनकी संख्या तो सुनिश्चित है, लेकिन मानव बुद्धिगम्य न होने के कारण उनको अनंत कह देते, असंख्य कह देते। तो एक एक जीव ने, अस्मदादि ने अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर अनादिकाल से जितने कर्मों का अनुष्ठान किया है, जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ नहीं किया, जिनको संचित कहते हैं, वो हजारों लाखों जन्म दे सकते हैं। एक क्षण का प्रमाद भी 10-10 हजार जन्म देने में समर्थ होता है। काकभुसुंडी के पूर्व जन्म का वर्णन है। शिवलिंग के पास शिवालय में पहले बैठे थे, गुरु जी आए, गुरु जी को पहचाना, अभी समाधिस्थ नहीं थे, न निद्रा में थे, उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरु जी ने समझा कि बच्चा है, कोई बात नहीं। भगवान शिव से नहीं रहा गया, उन्होंने श्राप दे दिया, अजगर के समान तुम बैठे रहे, अयुत जन्म तुम्हें अजगर के प्राप्त हो। अयुत का अर्थ होता है 10,000। बताइए, एक क्षण का प्रमाद 10-10 हजार जन्म को दे देता है। ज्ञान में कितनी क्षमता है? तत्व ज्ञान में संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं, फलोन्मुख नहीं हो पाते। क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि न होने के कारण। प्रारब्ध के 3 फल हैं योग दर्शन के अनुसार, जाति, आयु और भोग। प्रारब्ध तो तत्वज्ञ को भी फल देते ही है। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, तत्वज्ञ को भी प्रारब्ध का फल, प्रारब्ध के 3 फल, जाति माने जन्म तो हो ही गया, उस पर क्या हमारा बस चलेगा, जन्म हो ही गया। आयु माने श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि। अगर कोई 12 साल का बाल गोपाल 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले, तो 12 वर्षों की निर्विकल्प समाधि का अवधि में भी एक क्षण की भी आयु में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए स्वल्प आयु को भी समाधि के बल पर अधिक कर लेते हैं। और एक विचित्र बात है, व्यवहार भी करते हैं, फिर भी आयु को स्तंभित करने की क्षमता योगी में होती है। देखत बालक बहुकालीना, सनकादि आज भी दर्शन दें, 5 साल के बाल गोपाल दिखाई पड़ेंगे। आयु कितनी है? बहुत है। भगवान सुखदेव आज भी दिखाई पड़ेंगे, उन्होंने कृपा करके 66 में दर्शन दिया है, बद्रीनाथ के रास्ते में पैदल। 16 साल के दिखाई पड़ेंगे। मार्कंडेय जी 25 साल के दिखाई पड़ेंगे। व्यवहार दशा में भी आयु को स्तंभित कर देना, अर्थात कोई 5 साल के, कोई 16 साल के, कोई 25 साल के होकर ही रहते हैं। गणना की जाए तो हजारों वर्षों की उनकी आयु होती है।
आयु को। समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतार लेना, सुसुप्ति की सिद्धि को व्यवहार में उतार लेना। सुसुप्ति में अहम सो जाता है, अहमिशा प्रसुप्त है। श्रीमद् भागवत 11 स्कंध है। अहम पर्यंत द्वंद्व और दुख की प्राप्ति तथा व्याप्ति है। गाढ़ी नींद में न द्वंद्व की प्राप्ति है, सर्दी गर्मी भूख प्यास न दुख की प्राप्ति है। सुसुप्ति की सिद्धि को कोई व्यवहार में उतार ले तो भी सिद्धों का सिद्ध माना जाता है। स्वप्न की सिद्धि को उतार ले तो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम प्राणियों की रचना करने में समर्थ हो जाता है। समाधि की सिद्धि प्राप्त कर ले तो आयु में वृद्धि नहीं होती। सनकादि 5 साल के दिखते हैं, भगवान सुखदेव जी 16 साल के दिखते हैं, मार्कंडेय जी 25 साल के दिखते हैं। कोई स्वप्न की सिद्धि को, कोई सुसुप्ति की सिद्धि को, कोई समाधि की सिद्धि को अपने जीवन में उतार लेते हैं। 5-7 मिनट हैं, कोई प्रश्न करना हो कर सकते हैं। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में पूछो। भोजन भेले? नींद भैया कहियो कखनो कहिए। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? आपको करना चाहिए। बैठ गुरुमुख से पहले कोई ब्राह्मण हो, उच्चारण ठीक हो, उनसे सुन के पाठ करना चाहिए। सौंदर्य लहरी का पाठ सब कर सकते हैं, लेकिन सुनने के बाद आजकल तो रामदेव भाई हंस देंगे या चिढ़ जाएंगे, चिढ़ते नहीं, हम पे हंसते रहते। वो जो सौंदर्य लहरी का भगवती की कृपा के अतिरिक्त भौतिकता में क्या क्या उपलब्धि होती है? सत्यम शिवम सुंदरम, भौतिक उत्कर्ष भी होता है, लेकिन ऐसा उत्कर्ष नहीं होता कि पतन की ओर ले जाए। पतनोन्मुख उत्कर्ष नहीं होता। आगे और कोई पूछा था क्या कुछ? ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कौन कर सकते हैं, कौन नहीं? परंपरा से यज्ञोपवीत संपन्न व्यक्ति शुद्ध उच्चारण जिनका है, उनके ब्राह्मण परिव्राजक या ब्राह्मण से सुन के कर सकते हैं। आगे प्रणव के 2 भेद होते हैं, शब्द और मानसिक प्रणव और तांत्रिक प्रणव। ऐं क्रीं ह्रीं ये सब जो है तंत्र संबद्ध प्रणव है। ओम ये वैदिक प्रणव है। ओम सब अधिकृत नहीं है। ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं तांत्रिक प्रणव में अधिकृत है, दीक्षा में प्राप्त होने पर। हो गया और कुछ? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।